बाइबल अध्ययन का 31वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8, लेवी ग्रंथ अध्याय 6 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 48 पढ़ रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम हारून से कहो कि वह हाथ में डंडा लेकर उसे नदियों, नहरों और तालाबों के ऊपर फैलाए। ऐसा करने से मेंढक मिस्र की भूमि पर आ जाएंगे। हारून ने अपना हाथ मिस्र के जलाशयों के ऊपर फैलाया। इस पर मेंढक बाहर निकल पड़े और मिस्र देश मेंढकों से भर गया। लेकिन जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र द्वारा ऐसा ही किया और मिस्र की भूमि पर मेंढक बुला लाए। इस पर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, प्रभु से प्रार्थना करो कि वह मेरे और मेरी प्रजा से मेंढकों को हटा ले। तब मैं प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए लोगों को जाने दूंगा। मूसा ने फिरौन से कहा, कृपया यह बताइए कि मैं आपके लिए, आपके सेवकों और आपकी प्रजा के लिए किस समय प्रार्थना करूं, जिससे मेंढक आपसे और आपके घरों से दूर हो जाएं और केवल नील नदी में ही रह जाएं। उसने कहा, कल। मूसा ने कहा, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, जिससे आप जान जाएं कि हमारे प्रभु ईश्वर के समान और कोई नहीं। मेंढक आपके घरों, आपके सेवकों और आपकी प्रजा के पास से हट जाएंगे। वे केवल नील नदी में ही रह जाएंगे। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के पास से चले आए। मूसा ने मेंढकों के विषय में प्रभु से प्रार्थना की, जिन्हें उसने फिरौन पर भेजा था। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना सुनी और वैसा ही किया। मेंढक घरों और आंगनों और खेतों में मर गए। लोगों ने उन्हें इकट्ठा कर उनके ढेर लगा दिए। सारा देश उनकी दुर्गंध से भर गया। लेकिन जब फिरौन ने देखा कि संकट टल गया है, तो जैसा प्रभु ने कहा था, उसका हृदय कठोर बना रहा और उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। अब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, तुम हारून से कहो कि वह अपना डंडा लेकर जमीन की धूल पर मारे, जिससे सारा मिस्र देश मच्छरों से भर जाए। उन्होंने वैसा ही किया। हारून ने डंडा लेकर अपना हाथ फैलाया और जमीन की धूल पर मारा। इस पर मनुष्यों और पशुओं पर मच्छर टूट पड़े। पूरे देश की धूल मच्छर बन गई। जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से मच्छर पैदा करने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके। मनुष्यों और पशुओं पर मच्छर बने रहे। जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह ईश्वर का कार्य है। किंतु जैसा ईश्वर ने कहा था, फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम बड़े सवेरे उठकर नदी जाते हुए फिरौन की प्रतीक्षा करो और उससे कहो, प्रभु यह कहता है कि मेरे अपने लोगों को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। और यदि तुम मेरी प्रजा को निकलने नहीं दोगे, तो मैं तुम पर, तुम्हारे सेवकों, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे घरों के ऊपर डांसों के झुंड छोड़ दूंगा। मिस्रियों के घर और वह भूमि भी जहाँ वे रहते हैं डांसों से भर जाएंगी। किंतु उस दिन गोशेन प्रदेश में, जहाँ मेरी प्रजा निवास करती है, डांस नहीं होंगे, जिससे तुम जान जाओगे कि इस पृथ्वी पर मैं प्रभु विद्यमान हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हारी और अपनी प्रजा में भेद करूँगा। यह चमत्कार कल ही होगा। प्रभु ने ऐसा ही किया। फिरौन का महल, उसके सेवकों के घर और सारा मिस्र देश डांसों से भर गया। डांसों के कारण देश का विनाश हुआ। अब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, जाओ और इस देश में ही अपने ईश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। किंतु मूसा ने कहा,
ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम अपने प्रभु ईश्वर को ऐसी बलि चढ़ाते हैं जो मिस्रियों की दृष्टि में घृणित है। यदि हम मिस्रियों के देखने में ऐसी बलि चढ़ाएंगे जिसे वे घृणित समझते हैं, तो क्या वे हमें पत्थरों से नहीं मार डालेंगे? हमें निर्जन स्थान में 3 दिन की यात्रा की दूरी पर जाना होगा और वहां अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उसे बलि चढ़ानी होगी। इस पर फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें अपने प्रभु ईश्वर को निर्जन स्थान में बलि चढ़ाने के लिए जाने तो दूंगा, किंतु तुम बहुत दूर मत जाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो। मूसा ने उत्तर दिया, देखिए, मैं आपके यहाँ से जाने के बाद प्रभु से प्रार्थना करूंगा। कल फिरौन तथा उनके सेवकों और उनकी प्रजा के यहाँ से डांस दूर हो जाएंगे, किंतु फिरौन फिर धोखा ना दे और प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए लोगों को जाने से ना रोके। इसके बाद मूसा फिरौन के यहाँ से चला आया और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना पूरी की। उसने फिरौन, उसके सेवकों और उसकी प्रजा से डांसों को इस तरह दूर कर दिया कि कहीं एक डांस भी शेष न रहा। परंतु फिरौन इस बार भी अपने हृदय को कठोर बनाए रहा और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। लेवी ग्रंथ अध्याय 6। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को यह आदेश दो, यह होम बलि की विधि है। होम बलि रात भर प्रातः काल तक वेदी की आग पर रहेगी और वह आग वेदी पर प्रज्वलित रखी जाएगी। याजक छालटी का वस्त्र और छालटी का जांघिया पहने वेदी पर जलाई होम बलि की राख एकत्र कर उसे वेदी की बगल में रखेगा। इसके बाद वह कपड़े बदलकर राख शिविर के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाएगा। वेदी की आग को प्रज्वलित रखना है, उसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए। याजक प्रतिदिन सवेरे उस पर लकड़ी रखेगा, आग पर होम बलि सजाएगा और उसमें शांति बलियों की चर्बी जलाएगा। अन्नबलि की विधि इस प्रकार है, हारून का कोई पुत्र उसे वेदी के सामने प्रभु को चढ़ाए। याजक अन्नबलि में से मुट्ठी भर तेल मिश्रित मैदा निकालकर उसे सारे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में लोबान के साथ वेदी पर जलाए। यह सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। शेष भाग हारून और उसके पुत्र खा सकते हैं, किंतु वह एक पवित्र स्थान पर दर्शन कक्ष के आंगन में खमीर के बिना खाया जाए। वह खमीर के साथ नहीं पकाया जा सकता है। मैं अपने चढ़ावे में से उन्हें यह भाग देता हूँ। यह प्रायश्चित विधि और क्षतिपूर्ति बलि के समान परम पवित्र है। हारून के सब पुरुष वंशज इसे खा सकते हैं। प्रभु के चढ़ावों के इस अंश पर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चिरस्थायी अधिकार है। जो इसका स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाता है। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून के अभियंजन के दिन हारून और उसके पुत्र यह चढ़ावा अर्पित करेंगे। अन्नबलि के रूप में प्रतिदिन 1 सेर मैदा, आधा भाग प्रातः और आधा भाग सायंकाल। उसमें तेल डाला जाए और वह तवे पर पकाया जाए। उसे टुकड़े टुकड़े कर अन्नबलि के रूप में चढ़ाया जाए। यह सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। हारून का वंशज जो अभियंजित याजक के रूप में उसका उत्तराधिकारी होगा ऐसा ही करेगा। यह एक चिरस्थायी विधि है। यह चढ़ावा प्रभु के आदर में पूरा का पूरा भस्म कर दिया जाएगा। यह नियम याजक द्वारा अर्पित हर अन्नबलि पर लागू है। वह नहीं खाया जा सकता। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, प्रायश्चित बलि की विधि इस प्रकार है। जिस स्थान पर होम बलि के पशु का वध किया जाता है, वहीं प्रभु के सामने प्रायश्चित बलि के पशु का वध किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक प्रायश्चित बलि चढ़ाता है वही उसे खाए। वह
परम पवित्र स्थान पर दर्शन कक्ष के आंगन में उसे खाए। जो उसके मांस के स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाता है। यदि उसका रक्त किसी के वस्त्र पर लग जाए तो उसे पवित्र स्थान पर ही धो दिया जाए। मिट्टी का वह बर्तन तोड़ दिया जाए जिसमें उसे पकाया गया है। यदि वह किसी कांसे के बर्तन में पकाया गया हो तो उसे मांजकर पानी से धो देना चाहिए। याजकों के परिवारों में कोई भी पुरुष उसे खा सकता है, वह परम पवित्र है, परंतु वह प्रायश्चित बलि नहीं खाई जा सकती जिसका रक्त पवित्र स्थान में प्रायश्चित विधि संपन्न करने के लिए दर्शन कक्ष में लाया जाता है, वह अग्नि में जला दिया जाए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 48। प्रभु महान और परम प्रशंसनीय है। हमारे ईश्वर के नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। सियोन का पर्वत ईश्वर का निवास और राजाधिराज का नगर है। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। देखो, राजागण संगठित हो गए, उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण किया। वे उसे देखते ही घबरा गए, आतंकित होकर भाग गए। वे वहां पहुंचते ही इस तरह भयभीत और पीड़ित हो गए जिस तरह प्रसव निकट आने पर स्त्री को वेदना होती है। उनकी दशा उन समुद्री जहाजों जैसी हो गई जिन्हें पूर्वी आंधी छिन्न भिन्न कर देती है। जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने देखा है। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। ईश्वर, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। ईश्वर, तेरे नाम की तरह तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरे दाहिने हाथ में न्याय भरा है। तेरी न्यायप्रियता के कारण सियोन पर्वत आनंद मनाता है। यूदा के नगर तेरे निर्णय सुनकर आनंदित है। सियोन की पदक्षिणा करो, उसकी मीनारों की गिनती करो, उसकी चार दीवारों को ध्यान से देखो, उसके भवनों पर दृष्टि दौड़ाओ, जिससे तुम आने वाली पीढ़ियों को बता सको कि प्रभु हमारा ईश्वर है, वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा। फिर से इस आवाज के माध्यम से कल पहुंचने तक प्रार्थना में रहे और हमारे ईश्वर से प्यार करें, प्रार्थना करें और साझा करने के लिए एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं देते हैं। केवल यीशु की महिमा हो। ईश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आमीन।